हेलो व्यूवर्स, नमस्ते। दिस इज़ विमुखा टैरो। आज नवरात्रि का चौथा दिन और रीडिंग बनाएंगे। माँ कुष्मांडा आपसे क्या कहना चाहती है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। मैं इसको नवरात्रि में शूट कर रही हूँ, बट ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, पहली बात ये। और दूसरी बात, मैसेजेस और ये रीडिंग पॉजिटिव रहेगी, इसमें कोई भी नेगेटिविटी आने की कोई संभावना तो नहीं है, बिकॉज ये ब्लेसिंग की रीडिंग है। तो शफलिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है। कार्ड्स लेते हैं। हे माँ कुष्मांडा, व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दे दीजिए माँ कुष्मांडा। 2 ऑफ कप, जस्टिस, 2 ऑफ वैंड, 5 ऑफ सोर्ड। मुझे 4 ही लेने थे, लेकिन 5 ऑफ सोर्ड के बाद एक कार्ड और चाहिए। डेविल, ओके। चैरियट बॉटम है, इधर रख देते हैं। अब यूशुअल से भी साथ में रीडिंग होती है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट ऐसी होती है। यूशुअल प्लीज माँ कुष्मांडा व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए। एडवेंचर, बियॉन्ड इल्यूजन, कंट्रोल, और डेविल से लग रहा था वो आ गया। पास्ट लाइफ्स, कंपैरिजन। ठीक है जी, थैंक यू। ट्रस्ट है बॉटम में। चैरियट और ट्रस्ट दोनों में ही उड़ने की बातें हो रही हैं। ठीक है जी, थैंक यू। 2 ऑफ कप्स के नीचे एडवेंचर, जस्टिस के नीचे बियॉन्ड इल्यूजन, 2 ऑफ वैंड के नीचे कंट्रोल है, 6 ऑफ सोर्ड के नीचे पास्ट लाइफ है, कंपैरिजन है डेविल के नीचे। ठीक है, आप अगर मेरे थंबनेल में देखेंगे माँ कुष्मांडा की तस्वीर है जो, या उनकी मूर्ति, उनके 10 हाथ हैं, शेर पर विराजमान है, अलग अलग तरह की चीज़ें पकड़ी हुई, शस्त्र पकड़े हुए हैं, और मेनली एक लोटस भी पकड़ा हुआ है, कमल का फूल पकड़ा हुआ है उन्होंने। और उनकी स्टोरी में ये है कि मतलब कुष्मांडा का मतलब होता है अ लाइट। शी इज़ द देवी ऑफ लाइट, मतलब लाइट की देवी है वो, प्रकाश की देवी है वो, ज्ञान की देवी है वो माँ कुष्मांडा। क्योंकि उन्होंने सूर्य के सेंटर में जाकर तप किया था, दैट इज़ वाई। तो सूर्य के मध्य में जाकर जो तप कर सकती हैं वो खुद प्रकाश से भरी हुई हैं, तो दैट इज़ वाई उनको बोलते हैं देवी ऑफ लाइट, होप, ज्ञान, एनलाइटनमेंट, जो कुंडली का 9वां भाव होता है उनको डिनोट करती है। और उनका जो चक्रा है वो हार्ट चक्रा है, वो हमारे हार्ट चक्रा पे विराजमान रहती हैं। हार्ट चक्रा को हील करने का काम, अगर हम माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं तो हमारा हार्ट चक्रा हील होता है। और ज्ञान की देवी, और 2 ऑफ कप्स आया, मुझे इसीलिए याद आया कि माँ हार्ट चक्रा को डिनोट करती हैं। और ये 3 कार्ड ऑरेंज कलर में है, उनका कलर है जो मोस्ट फेवरेट कलर वो ऑरेंज ही है। ये पता नहीं मैंने क्यों मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, कोई बात नहीं, चलिए। माँ चाहती होंगी कि आपको उनके स्वरूप के बारे में पता चले, तो लाइट की देवी होने के लिए एट द सेम टाइम एनलाइटनमेंट, आपकी जो एनलाइटनमेंट जुड़ी हुई है, जो आपकी ज़िंदगी में प्रकाश जुड़ा हुआ है, वो रिलेशनशिप्स से जुड़ा हुआ है। आपको रिलेशनशिप्स जो है ना, वो पहले एक एडवेंचर की तरह लगेंगे, फिर एक ऐसी चीज़ लगेगी जिसमें आपको लगेगा मैं फंस गया हूँ, बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, और उससे आपका थर्ड आई जो है खुलना शुरू होगा। थर्ड आई इन द सेंस आपको प्रकाश, लाइट की ओर जाना शुरू होंगे। पहले घनघोर अंधेरा देखेंगे, घनघोर लस्ट देखेंगे, घनघोर ऐसा, लेकिन जब वो लस्ट एक्चुअली में आपको एंटरटेन नहीं करेगी, एक्चुअली में आपको अच्छी नहीं लगेगी, तब
आप उस लत से दूर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तब आप अपनी स्वयं की शक्ति में आएँगे, तब आप बैलेंस करेंगे, किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ। तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी जो अवेकनिंग है, आपकी जो लाइट तक पहुँचने की जर्नी है, वो रिलेशनशिप्स के ऊपर से होकर गुजरेगी। और रिलेशनशिप्स पहले बहुत अच्छे लगेंगे, बट फिर आपको लगेगा किस ट्रैप में फंस गई। वो इल्यूजन है जो वो डेविल की वजह से आ रहा है। फिर आप कंफ्यूज होंगे, चॉइस लेंगे। कुछ लोग उसी में रहने की चॉइस लेंगे और कुछ लोग उससे निकलने की चॉइस लेंगे, लेकिन माँ का है उनसे निकलना है। सोर्ड देख रहे हो, ये 6 सोर्ड, इनसे मतलब निकलना है, दूर जाना है, इस इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इस इल्यूजन से दूर जाना है आपको। और पता नहीं, मुझे किसी भी तरह करियर का नहीं आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए अपने से फ़ॉरेन, अपने से दूसरी कास्ट कल्चर कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है। उनके रिलेशन वहाँ हो सकते हैं, या फिर उनके करियर की ग्रोथ के लिए कोई फ़ॉरेन कास्ट कल्चर कम्युनिटी, फ़ॉरेन के लोग जो समुंदर पार हो। अगर आप फ़ॉरेन, ऐसा होता है जैसे हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो साउथ इंडिया हमारे लिए फ़ॉरेन है। तो इवन फर्स्ट है दूसरी स्टेट है जहाँ पे कास्ट कल्चर सारा माहौल बदल जाता है, वो फ़ॉरेन है। तो कुछ लोगों का कर्मा फ़ॉरेन के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज़ आप जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे पास्ट लाइफ से आपकी बहुत सारे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, जो पॉलिटिक्स करेंगे, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे मैं कहूँगी, या फिर हेल्दी नहीं है आपके लिए। तो माँ की ब्लेसिंग्स में यह है कि एडवेंचर पे निकलिए। कुछ लोग रिलेशनशिप से डर रहे हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप ही आपकी चेंजेस का कारण बनेंगे और आपकी अवेकनिंग का कारण बनेंगे। आप एक बटरफ्लाई जैसे हो, माँ कह रही। बटरफ्लाई पहले ककून में होती है ना, इमेच्योर होती है, फिर ककून से बाहर निकलती है। तो आपको भी अपने ककून से बाहर निकलने को बोला जा रहा है, पता नहीं मूव करने को बोला जा रहा है आपको, या तो किसी रिलेशनशिप से या किसी जगह से। आपको जगह बदलने की या माँ रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए बोल रही हैं, जो कि हेल्दी नहीं है आपके लिए। कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, मेरे पास वापस आए, मेरी तरह से रहे अगला इंसान, या मेरा मतलब मेरे जैसे रहे, या मतलब भगवान नहीं चाहते, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं नहीं 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 माँ, हे भगवान मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे यही चाहिए। तो माँ कह रही हैं कि आप ये ज़िद छोड़िए और आप वो जगह भी छोड़ दीजिए। एक्चुअली अगर आपको लगता है आपके आसपास टॉक्सिक पीपल हैं, अच्छे इंसान नहीं हैं, आपको अच्छा फ़ील नहीं कराते, आपको कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं होता, तो आपके लिए एक और सोल ट्राइब है जो कि एक बहुत दूर है। उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। और डेविल के नीचे कंपैरिजन, आपके दिमाग में बस कंपैरिजन चलता रहता है, और ये बहुत डेविल के नीचे है। मतलब एक डार्क एनर्जी है आपके दिमाग में। माँ लाइट की देवी है ना, वो डार्क एनर्जी आपके पीछे। सामने से तो बहुत लाइट दिख रही है, सामने से तो बहुत लाइट दिख रही है, अग्नि दिख रही है, स्वच्छता दिख रही है। अग्नि जो होती है वो प्योरीफाई करती है चीज़ों को, प्योरीफाई। सामने से तो बहुत प्योरीफाई दिख रही है, लेकिन डीप इनसाइड द हार्ट ये देखो, ये परछाई कितनी काली है, ये परछाई कितनी काली हो गई है। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। और ऐसा लग रहा है एक प्योरिटी होनी बाकी है, विचारों की प्योरिटी भी है, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो। या तो आप अपना रिलेशनशिप दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हो, या आप अपने पर्सन को कंपैरिजन करते हो, या फिर अपने करियर को कंपैरिजन करते हो दूसरों से। और डीप डार्क इनसाइड योर हार्ट, गुस्सा मत करिएगा, बट नहीं, माँ बोल रही है कि एक जेलसी, एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिससेटिस्फैक्शन आपके मन में है। तो उस जेलसी, एंगर, डिससेटिस्फैक्शन को माँ का चाहती हैं आप बैलेंस करें, आप ख़त्म करने की कोशिश करें। और ये एक ही तरीके से हो सकता है, गो डीप इनसाइड योर मेडिटेशन, गो डीप इनसाइड योर सेल्फ, और ज़िंदगी को हंस के जीने की, एक बच्चे की तरह जीने की कोशिश कीजिए। और कंट्रोल करना छोड़िए, बस चीज़ों को कंट्रोल छोड़िए। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि सामने जो बैठा वो कंट्रोल करने के। कंट्रोल हम तब भी करते हैं जब एक्चुअली में, अब मान लो कोई नो कॉन्टैक्ट में है, पता नहीं ये रिलेशनशिप रीडिंग क्यों आ रही है मुझे इतनी।
तो हम कंट्रोल करने की, उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आ जाए वापस आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरा है। और हालाँकि वो इंसान कहीं और मूव कर गया है, वो औरों के पीछे जा रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो आ जाए वापस। हम स्टक हैं वहाँ पे, हम हील करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को ये मानने की कोशिश नहीं कर रहे कि वो चला गया है। तो मैं चाहती हूँ आप इन चीज़ों से, इन इस चीज़ से निकलेंगे तभी एनलाइटनमेंट आएगी, तभी आप प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर, एक चेतना की ओर, एक लाइट की ओर बढ़ेंगे। तभी वो आपको एनलाइटन कर पाएँगी। तभी आपके करियर में सक्सेस आएगी, तभी आप एक हाउसवाइफ, एक जैसा आप करियर चाहती हो, आपके पास इतना काम होगा कि आप बहुत बिज़ी हो जाओगे, लेकिन आपको इस एनर्जी से निकलना ही होगा। और आपके पास इतनी अबंडेंस होगी कि आप एक्चुअली में मतलब गदगद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास सारे ही अबंडेंस के कार्ड हैं। स्लो डाउन हो जाओ थोड़ा। भाग क्यों रहे हो? लग रहा है यहाँ पे कोई किसी के पीछे भाग रहा है, या मटेरियल चीज़ के पीछे, या फिर किसी रिलेशन इंसान के पीछे जो उसके लिए बना भी नहीं है। तो माँ कह रही है स्लो डाउन, धीरे चलो। और कुछ टाइम ये मगरमच्छ की बोला पता नहीं, ये टॉर्टोइज होता है ना, जो ये जो मुंह होता है, इसको अपने खोल के अंदर छुपा लेता है जब इसको रेस्ट करना होता है। तो मैं चाहती हूँ आप अपने खोल के अंदर चली जाइए, रेस्ट करें, ताकि आपको समझ आए आपको करना क्या है, असल में करना क्या है। थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक दो चीज़ें ज़रूरी है, आइसोलेशन, अकेले रह के काम करना, एक कोने में बैठ के काम करना खुद पे, और दूसरी चीज़ है कॉम्प्रोमाइज़। ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है। जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तब हम मैच्योर होते हैं। ज़्यादा मतलब ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि किसी की इल्लीगल डिमांड्स पूरी करनी है। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि अगर कोई चला गया है तो उसको मानो थोड़ा-सा कि हाँ, वो चला गया, हमारे लिए नहीं था। जो रिस्पेक्ट नहीं करता है वो ठीक कैसे हो सकता है? और जिस करियर में भी आपको मज़ा नहीं आ रहा है वो ठीक कैसे हो सकता है? जिन लोगों के अराउंड आपको रिस्पेक्टफुल, कॉन्फिडेंस, लव्ड फील नहीं हो रहा है, वो अच्छे कैसे हो सकते हैं? तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके आस-पास है तो मैं क्लियरली बोल रही हूँ, छोड़ो, मूव कर जाओ। छोड़ो, मूव कर जाओ। बस आज के लिए इतनी ही गाइडेंस है। मुझे नहीं पता, माँ ने मतलब शायद आपको इसी तरह की लाइट की ज़रूरत होगी अभी, इसलिए मुझे बहुत रिलेशनशिप वाली रीडिंग आई है। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था, पर चलो आई है तो आई है, जिसके लिए होगी उसी तक पहुंच जाएगी। और आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ चीज़ें समझ आई हो। और अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कुछ रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट भी करना, और जय माँ कुष्मांडा लिखना नीचे कमेंट में। अगर रेजोनेट की हो तो, चाहे और कुछ नहीं लिखना चाहते हो। और प्लीज़ अगर नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करना, ये टाइमलेस है, कभी भी देख रहे हो तुमसे मैच कर जाएगी वीडियो, ठीक है। जय माँ कुष्मांडा। खुश रहिए, सुखी रहिए, आपकी ज़िंदगी में विजडम, लाइट, पीस, सुख और समृद्धि रहे, मेरी दुआ है। खुश रहिए, बाय।